नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है मैं इसमें कुछ शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो असली नायक है, असली हीरो है, देश के जो असली हीरो है, ये एक्ट्रेस नहीं जो फिल्मों में काम करते हैं, वो नहीं, वो तो एंटरटेनर है, वो हीरो नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं आपको हमारे जो असली नायक है, हीरो हैं, वह किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। तो जो हीरो होता है, वह हीरो की डेफिनेशन क्या है। हीरो वो है जो हमारे लिए, समाज के लिए या देश के लिए या मानव सभ्यता के लिए किसी ने कुछ किया हो, कोई अपना योगदान दिया हो, वह हीरो होता है। तो दोस्तों, आजकल तो जो आज का परिवेश है, जो हम 2023 में, तो आज तो हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि अपने हीरो से रूबरू हो सके, किसी के बारे में जानकारी ले सके। तो हमें तो हमारे हीरो लोगों के बारे में पता नहीं, और दूसरों की क्या बात करें। अगर हम भी अपनी भी बात करें, तो हम लोगों को हमको भी कितने जो हमारे देश के हीरो हैं उनके बारे में कहाँ पता है, जिन्होंने वाकई में मानव सभ्यता या मानव समाज के लिए या देश के लिए कुछ किया है। तो दोस्तों, ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे भारत देश के अंदर ही हीरो होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, मगर पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश के, भारत देश के जो हीरो हैं, आज के हो, कल के हो, जो जा चुके हैं, अभी के नहीं, कोई जिसने कोई क्रांतिकारी हो गया या कोई भी हो गया जिसने वाकई में मानव सभ्यता या समाज या देश के लिए कुछ किया है, वो रियल हीरो है मेरी नज़रों के अंदर। तो दोस्तों, उसी की कड़ी में हम जोड़ते हुए, जो मैं आज, जैसे हमारे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं शुरुआत, जो कि हम टेक्नोलॉजी में जीते हैं, आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में कहते हैं, तो मैं जो आज आपको बताऊंगा, जो हमारे पहले नायक हैं जिनसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं, वह टेक्नोलॉजी से ही संबंध है उनका। तो दोस्तों, उनका नाम है नंबी नारायण। जी हाँ दोस्तों, यह साइंटिस्ट है जिनका जन्म 12 दिसंबर 1941 में हुआ था, इनका जन्म। और यह बेसिकली जो इंजन होते हैं, स्पेस इंजन, उनके बारे में काम करते हैं, ठीक है। तो यह इन्होंने, अगर इनके बारे में डायरेक्ट मैं बताऊं, तो यह जो हमारा विकास इंजन है, अब आपको नहीं पता होगा, विकास इंजन वो इंजन है। आप ये आजकल सुनते नहीं हो कि हमारा ये रॉकेट वहाँ चला गया, वो रॉकेट वहाँ चला गया, भारत ने इतने रॉकेट लॉन्च कर दिए, चंद्रयान भेज दिया। तो इसमें जो इंजन यूज होता है, वह विकास इंजन ही यूज़ करता है। और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि विकास इंजन आज तक कभी फेल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज तक विकास इंजन जो नंबी नारायण जी ने बनाया था, इनकी पूरी टीम थी इनके साथ, मगर हेड यही मान लो आप, तो इसरो ने बनाया था वैसे तो, मगर नंबी नारायण जी का इसमें सबसे ज़्यादा हाथ था। तो इनकी जो बनाई हुई है विकास इंजन, वो आज तक कभी भी अपने काम में फेल नहीं हुआ। हो सकता है कोई मिशन फेल हो गया हो, मगर इंजन कभी फेल नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह बनाया था विकास, जो इंजन है वह नंबी नारायण जी ने बनाया था। अब नंबी नारायण जी के बारे में अगर आपको बहुत अच्छी तरह से जानना है, उनकी जीवनी के ऊपर, तो आप, एक मूवी आई है अभी, रॉकेटरी, जिसमें आर माधवन और शाहरुख खान ने काम किया है। आप वह मूवी देखिए। वह मूवी नहीं, वह जो नंबी नारायण जी हैं, उनकी जो जीवनी है ना, उसके ऊपर पूरी मूवी है। तो दोस्तों, अब आप एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत है, भारत के अंदर अगर आप एनालाइज करोगे, तो पिछले 5-7 सालों में, मोदी जी को आए हुए लगभग 9 साल हो गए, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, मगर भारत ने जो परीक्षण किए हैं, जो इतने सारे सैटेलाइट्स, स्पेसशिप्स या चंद्रयान वगैरह जो भी लॉन्च किए हैं, वो अधिकतर 5-7 साल के पहले से ही करना चालू किया इन्होंने। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्या हुआ, मेरे हिसाब से एक ये भी वजह हो सकती है कि देखिए, हमारे, ऐसा तो है नहीं कि हमारे भारत देश के अंदर जो साइंटिस्ट है वो अभी 5-7 साल में ही पैदा हुए हैं। भारत देश हमेशा से मेंटली हमेशा से मजबूत रहा है। भारत हमेशा से एक अमीर देश था, भारत कभी भी गरीब देश नहीं था। भारत हमेशा से स्ट्रॉन्ग देश था। भारत से अच्छा मैन पावर, दिमाग पावर कहीं नहीं है। जो मेंटलिटी जो है भारत के पास, जो ब्रेन भारत के पास है, वह किसी के पास नहीं है। तो ये नहीं था कि भारत के पास अभी जो साइंटिस्ट आए हैं, जो अभी ही पैदा हुए, वह पहले से भी थे। मगर क्या होता था कि मैं किसी सरकार के लिए नहीं बोलूँगा, मगर एक नीयत होती है कि आपको किस फील्ड में
उनका तरक्की करनी है। तो हो सकता है कि जो मोदी सरकार है वह इस चीज़ में इन लोगों को प्रोवाइड कराती हो, परीक्षण करने के लिए फंड प्रोवाइड करा रही हो, जिससे हमारे जो अब वैज्ञानिक है उनको काफ़ी सहायता मिल रही है। बाकी एक बात और है कि अगर आप एनालाइज करोगे तो आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि जो भारत के अंदर जो साइंटिस्ट थे जो बहुत ऊपर के लेवल पर जा सकते थे या जो थे, और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। और ऐसा एक नहीं कई साइंटिस्ट हैं जिनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी या उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो यह इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है कि हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनका संदिग्ध अवस्था में उनकी कैसे मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही नंबी नारायण जी के साथ भी हुआ था। अगर आप इनकी जीवनी देखोगे तो नंबी नारायण जी को गलत केस में कि भाई आप पाकिस्तान को खुफिया जानकारी इशू करवा रहे हो या उनको पाकिस्तान को गलत जानकारी दे रहे हो, इस मामले में नंबी नारायण जी के ऊपर केस हो गया था। ठीक है, इनको काफ़ी दिनों तक जेल में भी रहना पड़ गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया था और अभी ने पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। और इस वजह से इन्होंने जो सरकार थी वहाँ की उस समय की, उसके ऊपर 50 लाख का क्लेम भी किया था जो इनको मिला भी है। मगर कहना यह है कि इनको पिक्चर के अंदर भी बताया गया है, जो उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाया गया है। जो फैक्ट है, जो केस हुआ था या जो भी हुआ था वो सारा उस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। तो उसमें यह बताया गया है कि जो नंबी नारायण जी है उनको गलत केस में ज़बरदस्ती फंसाया गया उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि विक्रम साराभाई के बाद में वह अपने इसरो के चीफ बन सकते थे। और आप यकीन मानिए, आपने जेम्स बॉन्ड की मूवियाँ देखी है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली अगर आप नंबी नारायण जी की लाइफ देखोगे तो उन्होंने भारत के लिए सेम वही काम किए। उन्होंने ऐसे ऐसे अचीवमेंट किए, मतलब कमाल। मैंने मूवी देखी तो आप मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं और पता होनी चाहिए। ऐसी एक मूवी है द ताशकंद फाइल, ठीक है, उसमें हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जो हमारे पीएम रह चुके हैं, और 2 अक्टूबर को उनका भी जन्मदिन आता है। बहुत कम लोगों को पता होगा, अधिकतर हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में, जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, मगर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को ही आता है, जो अभी 2 दिन बाद में। ठीक है, तो उनकी भी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की, और उनकी मृत्यु हुई थी रूस के अंदर। ठीक है, खैर वो अलग मैटर है, उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। मगर मेरा ये इंटेंशन है कि आप लोगों को जो हमारे देश के रियल हीरो है, आप सोचिए जो भारत आज झंडे गाड़ रहा है स्पेस में जाके, चंद्रयान 3, अगर भाई साहब विकास इंजन नहीं होता ना तो चंद्रयान 3 के सपने होते, जैसे होते हैं चंदा मामा दूर के, वैसे ही होता। तो यह सब कुछ जो पॉसिबल है, इतने सारे जो सैटेलाइट जा रहे हैं वह विकास इंजन की बदौलत ही जा रहे हैं। तो ऐसे जो है, जो हमारे रियल हीरो है नंबी नारायण जी जैसे, इन लोगों के भारत के लोग इन लोगों को जाने या डिजर्व करते, इनको जो इज्जत मिलनी चाहिए तो वो इनको मिलनी चाहिए। आप मूवी देखिए अगर इनके बारे में, और मेरे कहने से आप ये मूवी देखिए रॉकेटरी द नंबी नारायण, जो मूवी है ये, वो बहुत ही अच्छी मूवी। और मतलब आपको लगेगा कि यार ये साइंटिस्ट तो हो ही नहीं सकते, ये तो जेम्स बॉन्ड है जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पहली कोशिश है, आज मैंने आपको नंबी नारायण जी के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो भारत के रियल हीरो हैं जिन्होंने समाज के लिए या देश के लिए कुछ काम किया है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर कोई गलती हो गई हो मेरी इन्फॉर्मेशन में तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के अंदर। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।